आर्टेमिस 2 को नासा के स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट से लॉन्च किया गया है। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम में कई सालों की मेहनत लगी है। हजारों लोग इससे जुड़े रहे हैं और अब तक इस पर करीब 93 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। 50 साल से भी लंबे इंतजार के बाद इंसान एक बार फिर चांद की दहलीज को छूने के लिए रवाना हो चुका है। अपोलो मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री धरती पर चांद की चट्टानों के टुकड़े लाए थे, लेकिन ये वाला मिशन कुछ अलग है। इस 10 दिन के आर्टेमिस 2 मिशन में अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर नहीं उतरेंगे, बल्कि इस योजना में चांद का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी से उतनी दूर जाएंगे जहां पर आज तक कोई नहीं गया है। 4 जाबाज अंतरिक्ष यात्री धरती से हजारों किलोमीटर दूर ओरियन कैप्सूल में बैठकर चांद की ओर बढ़ रहे हैं। यह सिर्फ एक मिशन नहीं है, यह मंगल यानी कि मार्स तक जाने वाले रास्ते का पहली सीढ़ी है। लॉन्च के बाद ओरियन सफलतापूर्वक अपनी कक्षा यानी कि ऑर्बिट में पहुंच गया है। अभी मिशन से पहले 24 घंटे सबसे क्रिटिकल हैं, क्योंकि इस वक्त एस्ट्रोनॉट्स कैप्सूल के लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे पानी का डिस्पेंसर और टॉयलेट सिस्टम की जांच कर रहे हैं। अगला पड़ाव है ट्रांसलूनार इंजेक्शन यानी कि TLI। यह वह पल होगा जब रॉकेट का ऊपरी हिस्सा ओरियन को ऐसी रफ्तार देगा कि वो पृथ्वी के ग्रेविटी को छोड़कर चांद की ओर निकल जाएगा। यह सफर 10 दिन का होने वाला है। इस मिशन पर जो 4 लोग गए हैं उन्होंने इतिहास की किताबों में अपना नाम लिखवा लिया है। जी हाँ, रीड वाइसमैन जो कि इस मिशन के कमांडर हैं, क्रिस्टीना कोच जो कि मिशन स्पेशलिस्ट है, विक्टर ग्लोवर जो कि पायलट है, जेरेमी हैंसेन ये भी है मिशन स्पेशलिस्ट। जिस रॉकेट पर ये लोग सवार हैं, जिसे SLS रॉकेट ने लॉन्च करते समय 8.8 मिलियन पाउंड का थ्रस्ट पैदा किया। यह ताकत अपोलो के सैटर्न भी रॉकेट से भी 15% ज़्यादा है, जो कि लगभग देखा जाए तो 1,60,000 से ज़्यादा कार इंजनों के बराबर। वहीं उनका घर यानी कि ओरियन कैप्सूल अपोलो कैप्सूल से 50% बड़ा है। इसमें एडवांस कंप्यूटर और रेडिएशन शील्ड लगी हुई है जो इन्हें अंतरिक्ष की खतरनाक किरणों से बचाएगी। इसमें बैठने की जगह एक मिनी बस जितनी है। यह मिशन चांद पर उतरेगा तो नहीं, यह एक लूनार फ्लाईबाई है। लूनार फ्लाईबाई का मतलब है कि बस आसपास घूमेंगे और बस फिर टर्न मार के पैसिफिक ओशियन में लैंड करेंगे। ओरियन चांद के पीछे वाले हिस्से यानी कि फार साइड से करीब 7,500 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। यह चांद की ग्रेविटी का इस्तेमाल कर एक स्लिंग शॉट की तरह वापस धरती की ओर मुड़ेगा। इस रास्ते को फ्री रिटर्न ट्रांजेक्टरी कहते हैं, यानी कि अगर कुछ गड़बड़ी भी हुई तो कुदरत खुद ही इन्हें वापस घर पहुंचा देगी। ये काफी इंटरेस्टिंग है और सारे ग्रेविटी का खेल है। जब अपोलो 11 मिशन 16 जुलाई 1969 को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, इस समय 3 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कोलिन्स। ये 3 अंतरिक्ष यात्री थे। लॉन्च के 4 दिन बाद यानी कि 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले इंसान। इससे पहले आर्टेमिस 1 नासा का वो मिशन जो इंसानों को दोबारा चांद पर भेजने की तैयारी की शुरुआत कर दिया। आर्टेमिस 1 को 16 नवंबर 2022 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। यह एक अनक्रूड मिशन था, यानी इसमें कोई इंसान नहीं था। इस मिशन में इस्तेमाल हुआ दुनिया का सबसे शक्तिशाली ऑपरेशनल रॉकेट यानी कि SLS रॉकेट सिस्टम यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS। ओरियन स्पेसक्राफ्ट ने चांद की ओर यात्रा की और DRO में प्रवेश किया, जो चांद की एक खास और स्थिर कक्षा है, और ओरियन ने लगभग 2.25 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय की। अंत में यह स्पेसक्राफ्ट सुरक्षित रूप से 11 दिसंबर 2022 को पृथ्वी के पैसिफिक ओशियन में वापस उतर गया।
इस मिशन में कई महत्वपूर्ण टेस्ट किए गए थे। हीट शील्ड, नेविगेशन सिस्टम, रेडिएशन एक्सपोजर मेजरमेंट, ये सब इसलिए जरूरी था ताकि अगला मिशन पूरी तरह सुरक्षित हो। अब अगला मिशन आर्टेमिस 2, जिसे पहली बार ओरियन स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद की परिक्रमा करेंगे, और उसके बाद आर्टेमिस 3, जहां इंसान फिर से चांद की सतह पर उतरेंगे। अभी आर्टेमिस 2 जो है वे सिर्फ चंद्रमा को चक्कर लगाकर और पूरा निरीक्षण करेंगे अच्छे से। आर्टेमिस 1 सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, यह मानव इतिहास के नए युग की शुरुआत थी। नासा का लक्ष्य है चांद पर अस्थायी मौजूदगी बनाना और आगे चलकर मंगल ग्रह तक पहुंचना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी स्पेस जर्नी अब शुरू हो चुकी है। आर्टेमिस 2 की सफलता और आर्टेमिस 3 का रास्ता साफ कर देगा, जहां 2028 तक इंसान फिर से चांद की सतह पर पैर रखेगा। यह मिशन हमें सिखाएगा कि अंतरिक्ष में लंबे समय तक कैसे रहा जाए। क्या आपको लगता है कि हम अपनी जिंदगी में इस चांद पर इंसानी बस्तियां देख पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर करिए, और ताज़ा अपडेट के लिए आप नासा के वेबसाइट को चेक करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।